हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मिसाइल क्लासेस। जैसे कि एडिशन आप सभी को पता है कि हमारे इस प्लेटफॉर्म में आप लोगों के लिए क्लास 12 का न्यू बैच अपडेट हो चुका है, जहां पे एडिशन आप लोगों का कोर्स का नाम है फाउंडेशन कोर्स। बहुत सारे स्टूडेंट एडिशन हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से स्टडी कर रहे हैं और आप लोगों से विनती है कि कोई अभी तक स्टूडेंट जो अभी तक हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किए तो प्ले स्टोर में जाएं और मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को अच्छी तरह से प्ले स्टोर से डाउनलोड करके मिनिमम से मिनिमम फीमेल एजुकेशन क्लास 12 का पूरा साल भर का कोर्स को आप परचेस कर सकते हैं एकदम छोटी सी रकम पे। एक जियो के रिचार्ज के बराबर एडिशन आप लोग से फी लिया जा रहा है, जहां पे आप लोगों को क्लास 12 का पूरा कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड किए जाएंगे। सबसे पहले एडिशन में आप लोगों को बताऊं, सबसे पहला बात ये है एडिशन आप लोगों का कि आप लोगों का जो एग्जाम हुआ था क्लास 11 में, वो आप लोगों का ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हुआ था। क्लास 11 में आप लोगों का ऑब्जेक्टिव एग्जाम हुआ था और मैं उम्मीद करता हूँ एडिशन कि आप लोग अच्छी तरह से मार्क्स लाकर पास भी हो चुके हैं। पर यहाँ पे क्लास 11 नहीं है, आप क्लास 12 में आप लोग प्रवेश कर चुके हैं। तो पहला आप लोगों को स्टडी करना पड़ेगा थ्योरी। क्या स्टडी करना पड़ेगा? थ्योरी। सबसे पहले आपको थ्योरी स्टडी करना होगा, फिर जाके आपको ऑब्जेक्टिव पढ़ना पड़ेगा। क्या पढ़ना होगा? ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव आपको स्टडी करना है, फिर आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा वन लाइनर क्वेश्चन। आप लोगों को वो स्टडी करना होगा वन लाइनर क्वेश्चन, ठीक है। फिर आप लोगों को चौथा में स्टडी करना पड़ेगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन। जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है दोस्तों, इससे आप लोगों को एग्जाम में 40 मार्क्स का एग्जाम होगा। कितने मार्क्स का? सब्जेक्टिव में आप लोगों का 40 मार्क्स का एग्जाम होगा, ठीक है। और थ्योरी, ऑब्जेक्टिव और वन लाइनर मिलाकर आप लोगों का एडिशन एग्जाम होगा, याद रखिएगा कितना? तो 40 मार्क्स का। सॉरी दोस्तों, थ्योरी नहीं, ऑब्जेक्टिव मिला के और वन लाइनर मिला के आप लोगों को एग्जाम होगा 40 मार्क्स का। 20 मार्क्स का आप लोगों को होगा प्रैक्टिकल, यानी कुल मिलाकर आप लोगों को 100 मार्क्स का एग्जाम होगा। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि सर हमें क्लास 12 का बेहतरीन तरीके से तैयारी करना है, तो दोस्तों हमारे प्लेटफॉर्म पे हर एक सब्जेक्ट के लिए आर्ट्स का, याद रखेंगे, अपने कानों को ध्यान से रखें और सुने इस बात को कि आर्ट्स का ऑल सब्जेक्ट सेशन 2023 से लेकर 2024 का जो अभी सिलेबस स्टार्ट हुआ है स्टूडेंट, मैंने एक ज्योग्राफी का एक सिलेबस आप लोगों को बेहतरीन तरीके से स्टूडेंट बना चुका हूं, जहां पे आप अच्छी तरह से सिलेबस को देखें कि कौन कौन सा टॉपिक हमें पढ़ना है। ज्योग्राफी में यानी भूगोल में कितना आपको कौन सा बुक खरीदना है, बुक का क्या नाम है, बुक का क्या प्राइस है, मैंने बहुत अच्छी तरह से आप लोगों को एडिशन प्रोवाइड कर चुका हूं। और आज इसी के एडिशन आप लोगों का जो बुक नंबर 1 है, उसी के एडिशन एक चैप्टर है जिसमें आज मैं लेकर आऊँ चैप्टर नंबर 1। इसमें हम लोग पृथ्वी के बारे में चर्चा करेंगे, तो बिल्कुल एडिशन आप लोग वीडियो का अंतिम तक देखें और समझने की कोशिश करें। ये पहला वीडियो होगी, यानी आप याद रखेंगे एडिशन, सबसे पहले आप लोगों को मैं स्टडी कराऊंगा वो थ्योरी सेक्शन होगी जो आज हम लोग देखेंगे। फिर आप लोगों को मैं स्टडी कराऊंगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, फिर आप लोगों का वन लाइनर क्वेश्चन, फिर आप लोगों का होगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब जो आप लोगों का सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये 3 प्रकार से जैकबोर्ड में पूछे जाते हैं। जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसमें 3 प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ एडिशन कि इन सब कंटेंट को अगर आप अच्छी तरह से तैयारी करना चाहते हैं क्लास 12 को, तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में जाना है। क्या करना है? प्ले स्टोर में जाकर आपको प्ले स्टोर में जाकर क्लास 12 को बैच को परचेस करने के लिए हमारे एप्लीकेशन यानी मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है और मिनिमम से मिनिमम फी में क्लास 12 को पूरा का पूरा कोर्स को आप परचेस कर सकते हैं विथ वीडियो, विथ क्लियरेस्ट, विथ आप लोगों को PDF प्रोवाइड की जाएंगे। तो बिल्कुल आप लोग टेंशन ना लें, ये आप लोगों के लेक्चर जो है ये यूट्यूब में मिलेंगे। उसके बाद अभी एक भी लेक्चर आप लोगों को मिलने वाला नहीं है यूट्यूब पे, क्योंकि सभी का सभी एप्लीकेशन पर यानी ऐप के माध्यम से पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो मैं आप लोगों से यही उम्मीद करता हूँ एडिशन कि आप अच्छी तरह से, अगर जिस तरह से क्लास 11 में मार्क्स आया उससे बेहतर मार्क्स लाना चाहते हो तो हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़े रहें। ये जो कंटेंट मैं आप लोगों को बताऊंगा एडिशन, ये जो हमारे बैच में जो आप लोगों को स्टडी कराया जाएगा हमारे प्लेटफॉर्म के टीचर द्वारा, ये बनाने में हम लोगों को 4 साल लग गया एडिशन, ये कंटेंट को बनाने में। इस कंटेंट को बनाने का मकसद एक ही एडिशन कि हमारे झारखंड का एक बच्चा क्लास 12 में बेहतरीन तरीके से स्टडी करके अपने माँ बाप का नाम रोशन करने के लिए एडिशन इसको बेहतरीन तरीके से पढ़ें, क्योंकि एडिशन ये इतना बेहतरीन तरीके से तैयारी करवाया गया है। ये चारों का चारों जो आप लोग देख रहे हैं, थ्योरी, ऑब्जेक्टिव, वन लाइनर, सब्जेक्टिव, इतना बेहतरीन तरीके से एडिशन तैयारी करने के लिए 4 साल लग गया इस कंटेंट को बनाने में, ताकि एडिशन में आप लोगों को अच्छा शिक्षा दे सकूं और आप लोग अच्छे अंकों से पास होकर अपने मम्मी पापा का नाम रोशन कर सकते हैं। तो चलिए एडिशन हम लोग बिना देर किए देखते हैं हम लोग किसके बारे में। तो सबसे पहले हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो ज्योग्राफी होगी। क्या होगी? ज्योग्राफी, जिसका चैप्टर नाम याद रखेंगे, चैप्टर नंबर 1 हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे हम लोग बोलते हैं मानव भूगोल। क्या बोलेंगे? मानव भूगोल कहते हैं हम लोग। क्या कहते हैं इसको?
मानव भूगोल यानी ह्यूमन जियोग्राफी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। जियोग्राफी में डिस्कस करने से पहले आपको सबसे पहले मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा कि जियोग्राफी में हम लोग मेनली किसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो जियोग्राफी में डिस्कशन हमारे पृथ्वी के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। पृथ्वी एक छोटा सा गोल का, कोई आप लोग बोलते हैं पृथ्वी जो है एक नाशपाती के आकार के, कोई बोलते हैं नारंगी के आकार के होते हैं। तो पृथ्वी जो गोल ना होती है ना, पृथ्वी में कोई आकार है अभी तक। याद रखिएगा पृथ्वी कहीं ना कहीं उभरा हुआ है। तो ये पृथ्वी के बारे में यानी पृथ्वी के अंदर में जो कांड हुआ है, पृथ्वी के अंदर में मैं आप लोगों को बताऊं इस पृथ्वी के अंदर में जो कांड हुआ है, कांड का मतलब जो इसमें वातावरण हो, पेड़ पौधा हो, जीव जंतु हो, प्लेट हो, बहुत सारे इसमें इस चीज है। तो याद रखेंगे इस पृथ्वी के अंदर में जो चीज़ देखते हैं हम लोग, इसी को हम लोग जब इसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं, बहुत सारे देश है, बहुत सारे क्या अलग विश्व के पूरे देश इसमें शामिल डिस्कशन जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे एक एक देश के बारे में। तो याद रखिए इसके अंदर में जो भी चीज़ है इसके बारे में चर्चा करना ही हम लोग कहते हैं उसको जियोग्राफी यानी भूगोल। देखते हैं डिस्कशन इसके अंदर में क्या है। तो इसके अंदर में छोटा सा मैं पिक्चर लेकर आया हूँ, वो है आप लोगों का क्या, एक छोटा सा है क्या आसमान है जहाँ पे डिस्कशन बादल है, पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु है, इंसान खड़े हैं यहाँ पे और पानी बह रहे हैं, नहर से पानी बह रहा है। ये एक छोटा सा पिक्चर में लेकर आया हूँ ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कि इसके अंदर में क्या क्या होता है। एक छोटा सा आप लोगों का कीपैड है, ठीक है। तो बस याद रखना है कि पृथ्वी के अंदर में जो भी चीज घटनाएं घटी है उन सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, जियोग्राफी। ये हम लोगों को पता होना चाहिए कि भूगोल क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट एडिशन कि भूगोल, अभी हम लोग चैप्टर को स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, सबसे पहले हम लोग देखते हैं जो भूगोल है, जैसे हम लोग बोलते हैं जियोग्राफी। व्हाट इज जियोग्राफी, क्या है। तो एक एक बात को समझे, जियोग्राफी किसे कहते हैं। तो ध्यान से देखिए इस बात को कि जियोग्राफी किसे कहते हैं। सामाजिक विज्ञान वह शाखा जिसमें पृथ्वी के स्वरूप और उससे जुड़े प्राकृतिक संसाधन जैसे पर्वत, सागर, मैदान, नदी इत्यादि का अध्ययन किया जाता है, उसी को हम लोग भूगोल कहते हैं। अभी हमने जस्ट आपको बताया कि भूगोल किससे कहते हैं। तो याद रखेंगे पर्वत, सागर, मैदान, नदी के अंदर में जो भी चीज़ आती है पृथ्वी के अंदर, इस सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसी को हम लोग बोलते हैं भूगोल। अब देखते हैं हम लोग भूगोल का संधि विच्छेद करते हैं। जो भूगोल टर्म है इसके बारे में हम लोग संधि विच्छेद करते हैं कि भू प्लस गोल का अर्थ होता है पृथ्वी गोल है। सभी को पता है डिस्कशन कि पृथ्वी क्या है, गोल है। पृथ्वी के धरातल पर जो कुछ भी उपस्थित है, यानी इस पृथ्वी के धरातल पे जो कुछ भी उपस्थित है, किस पृथ्वी के धरातल पे, इस पृथ्वी के धरातल पे जो कुछ भी आपको नजर आएगा डिस्कशन इसके धरातल में, उन सब के बारे में चर्चा करेंगे। तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, याद रखेंगे पृथ्वी, इसी के बोलते हैं हम लोग भूगोल। याद रखिएगा डिस्कशन पृथ्वी के धरातल पर जो भी कुछ उपस्थित है उसके वर्णन करना या लिखना भूगोल कहलाता है। चाहे हम उसको बारे में पढ़ें या उसके बारे में हम लोग हैंड रिटन में कुछ लिखें, तो उसी को हम लोग बोलते हैं जियोग्राफी या भूगोल। भूगोल शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा, सबसे इंपॉर्टेंट आपसे क्या बोलते हैं, क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछे जाएंगे जो भूगोल शब्द है वो किस भाषा से लिया गया है। तो याद रखेंगे ग्रीक भाषा से लिया, ग्रीक भाषा से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, ग्रीक भाषा से आप लोगों को लिया गया है, ठीक है। जियोग्राफी प्लस ग्राफोस से मिली बना है, जिससे जियो का अर्थ पृथ्वी तथा ग्राफो का अर्थ वर्णन करना होता है। अर्थात जियोग्राफी का अर्थ पृथ्वी का वर्णन करना से है। वर्णन करने से भूगोल का पिता या जनक हिकेटस को कहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में, क्वेश्चन बहुत बार आया है, यही साल है 2023 में, कि जियोग्राफी का पिता किसे कहा जाता है, हिकेटस को। किसे कहा जाता है, हिकेटियस को हम लोग कहते हैं जियोग्राफी का फादर। इनका प्रसिद्ध पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट है, इस सेंटेंस को आप लोग इस बात को ध्यान रखिए, ये सेंटेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जाएगा कि जो जियोग्राफी का जो फादर है हिकेटस, इसका प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है। तो याद रखेंगे जस्ट पीरियड्स। क्या है, जस्ट पीरियड्स। क्या नाम है उसका, जस्ट पीरियड्स। तो मैं आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये सब करवाने की कोशिश करूंगा। इन्होंने सबसे पहले भूगोल का वर्णन क्रमबद्ध तरीके से किया। इन्होंने सबसे पहले भूगोल का क्रमबद्ध तरीके से किया। भूगोल शब्द सबसे पहले प्रयोग किया था कि एरेटोस्थेनीज ने। किसने किया था, एरेटोस्थेनीज। अगर आपसे पूछा जाए कि वास्तविक भूगोल का फादर किसे कहा जाता है, तो एरेटोस्थेनीज हो गए। याद रखिएगा एरेटोस्थेनीज इसका सही उत्तर होगा। आप देखते हैं डिस्कशन बुक की ओर आते हैं। अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे किसके बारे में, कि भू प्लस गोल जो है इसके अर्थ क्या होता है, ये कहाँ से लिए गए, कौन भाषा से लिए गए, कौन से विद्वान ने दिया है, किस विद्वान को हम लोग भूगोल का फादर कहते हैं, इस सब के बारे में डिस्कस किए थे। अब हम लोग आते हैं बुक की तरफ। बुक आपको पता होना बहुत जरूरी है। अगर मार्केट में जाते हैं तो बुक आपको पता होना जरूरी है कि आपको कौन कौन सा बुक आपको लेना होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं बुक नंबर 1, जिसका नाम है मानव भूगोल के मूल्य सिद्धांत। क्या नाम है, मानव भूगोल के मूल्य सिद्धांत, जिसमें आप लोगों को
10 चैप्टर के बारे में आप लोगों को डिस्कस करना पड़ेगा। कितना चैप्टर के बारे में? 10 चैप्टर के बारे में आपको डिस्कस करना पड़ेगा। सेकंड बुक का नाम है भारत, लोग और अर्थव्यवस्था। भारत, लोग और अर्थव्यवस्था में आप लोगों को 12 टॉपिक के बारे में आप लोगों को डिस्कस करना होगा। कितना कुल मिलाकर आप लोगों को 12 चैप्टर के बारे में आप लोगों को डिस्कस करना होगा। याद रखिएगा, पहला बुक का नाम है आप लोगों का मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, सेकंड बुक का नाम है भारत, लोग और अर्थव्यवस्था। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे आज कौन सा बुक को, तो याद रखिएगा बुक नंबर 1 का पहला टॉपिक हम लोग देखेंगे। पहला टॉपिक का क्या देखने वाले हैं, तो पहला टॉपिक में हम लोग सबसे पहले देखेंगे थ्योरी सेक्शन, फिर हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन, फिर हम लोग देखेंगे क्या वन लाइनर क्वेश्चन होगी, फिर हम लोग देखेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दोस्तों हम लोग 3 प्रकार के सब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। पहला सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, फिर हम लोग देखेंगे शॉर्ट क्वेश्चन, फिर हम लोग देखेंगे लॉन्ग क्वेश्चन। तो इतना सारा कंटेंट अगर आप बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। कहाँ से डाउनलोड करना है? मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और मिनिमम से मिनिमम फी में क्लास 12 का पूरा कंटेंट को आप परचेज कर सकते हैं। याद रखेंगे दोस्तों, पूरा का पूरा कंटेंट को आप परचेस कर सकते हैं। किसी भी तरह से कोई भी दिक्कत ही होगी इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सअप करें। ये हमारे टेक्निकल टीम के व्हाट्सअप नंबर है 9122288860। इस नंबर के माध्यम से आप लोग को और बेहतरीन तरीके से अंडरस्टैंडिंग कराए जाएंगे। तो चलिए दोस्तों हम लोग पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे हम लोग देखेंगे पहला टॉपिक का नाम हम लोग देख चुके हैं कि पहला टॉपिक का नाम क्या है, मानव भूगोल। तो देखते हैं मानव भूगोल में क्या क्या हम लोग को स्टडी करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखते हैं कि चैप्टर का इंट्रोडक्शन में यानी चैप्टर के अंदर में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। इतना बेहतरीन तरीके से ट्यूशन में उम्मीद करता हूँ आप लोगों को स्टडी कराऊंगा कि कोई भी ट्यूशन, कोई भी कोचिंग में ट्यूशन आपको इतना बेहतरीन तरीके से नहीं बताया जाएगा, क्योंकि ट्यूशन मुझे पता है कि मैं भी एक स्टूडेंट था किसी ज़माने में, क्योंकि डायरेक्ट ट्यूशन चैप्टर को इन करने के बाद डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर लिखाना शुरू कर देते हैं। इसीलिए ट्यूशन में चाह रहा हूँ कि आप लोग इतना बेहतरीन तरीके से मैं आप लोगों को शिक्षा प्रदान कर सकूँ कि आप झारखंड के कोने कोने के बच्चे स्टडी करें बेहतरीन तरीके से और मार्क्स लाएं अच्छी तरह से। पहला देखते हैं दोस्तों हम लोग इंट्रोडक्शन। इस अध्ययन के अंतर्गत मुख्यतः मानव भूगोल यानी इस चैप्टर के अंदर में हम लोग क्या पढ़ना है, मानव भूगोल। मानव भूगोल के बाद दोस्तों हम लोग पढ़ना है कि मानव भूगोल की उत्पत्ति, इसके प्रकार की संपूर्ण व्याख्या करेंगे, साथ ही साथ संवाद निश्चयवाद का भी अध्ययन करेंगे। पॉइंट नंबर 1, मानव भूगोल मानव की सामाजिक स्थिति तथा प्रकृति के साथ व्यवहार का अध्ययन कराता है। इसका मूल उद्देश्य मानवीय समस्या की पहचान कर उसे पृथ्वी ग्रह के साथ जोड़कर समाधान करना है। यानी मानव को पृथ्वी के साथ जुड़े रहना, ये भी क्या है, एक तरह का भूगोल है। यानी अगला देखते हैं, पृथ्वी को एक नवीन आकार देने में मानव की भूमिका प्रतिपादन करने का अध्ययन मानव भूगोल में किया जाता है। इस प्रकार भूगोल की 3 प्रमुख शाखा होती है। इस तरह से भूगोल की 3 प्रमुख शाखा होती है। इस शाखा को भी आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी शाखा। तो शाखा में हम लोग देखेंगे भौतिक भूगोल, फिजिकल जियोग्राफी। पॉइंट नंबर 2 में देखेंगे मानव भूगोल, ह्यूमन जियोग्राफी। पॉइंट नंबर 3 में देखेंगे प्रादेशिक भूगोल, रीजनल जियोग्राफी। याद रखेंगे। अगला देखेंगे मानव भूगोल के संस्थापक फ्रेडरिक रेट जेल है। मानव भूगोल जो है इसके जो फाउंडर है वो कौन है, फ्रेडरिक रेट जेल है। कौन है, फ्रेडरिक रेट जेल है, जो पर्सिया के रहने वाले थे। जो कहाँ के रहने वाले थे, पर्सिया के रहने वाले थे, जिन्होंने एंथ्रोपोलॉजियोग्राफी, याद रखें क्या लिखा है, एंथ्रोपोजियोग्राफी 1882 की रचना की थी। इसका जन्म 1884। एग्जाम में ये सब पूछा नहीं जाएगा एडिशन, पर हमें आप लोगों को बताऊं ताकि आप लोगों के अंदर नॉलेज आए। पर आपसे हाँ ये पूछा जरूर जाएगा कि कितने टाइप के जियोग्राफी होते हैं। टाइप जो जियोग्राफी है उसको हम लोग कितने भागों में बांट सकते हैं। तो जियोग्राफी को हम लोग फाइनली 3 भाग में बांट सकते हैं। पहला होगी फिजिकल जियोग्राफी, ह्यूमन जियोग्राफी, रीजनल जियोग्राफी, यानी भौतिक भूगोल, मानव भूगोल, प्रादेशिक भूगोल। एक एक बात को यहाँ पे आप लोग अच्छी तरह से सुने। ये जो मैं आप लोगों को लेक्चर बता रहा हूँ ये डेमो के रूप में है और ये डेमो आप लोगों को यूट्यूब में मिलेंगे। इसके बाद आप लोगों को जियोग्राफी से रिलेटेड जितना भी टॉपिक है ये हम लोग डिस्कस करें टॉपिक नंबर 1 यानी चैप्टर नंबर 1। इसके बाद जो भी टॉपिक होगी इस सब हम लोग डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन पे, यानी आप लोगों को एप्लीकेशन का माध्यम आप लोगों को पढ़ना होगा। इस एप्लीकेशन में क्या करना होगा, प्ले स्टोर में जाने के बाद आप लोगों को मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा। याद रखेंगे MISSILE मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और मिनिमम से मिनिमम फी में आप स्टडी करें। चलिए देखते हैं आगे हम लोग
ये फ्राइडिक रेड जेल के अनुसार मानव भूगोल क्या है। आपसे अलग अलग विद्वानों ने भूगोल शब्द का टर्म जो है अलग अलग दिया है। अब इकोनॉमिक्स जब पढ़ेंगे एडिशन तो आपको पता चलेगा कि अलग अलग लोगों ने, अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग परिभाषा देते हैं, ठीक है। तो ठीक इसी प्रकार है फ्राइडिक रेड जेल के अनुसार मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंध को संश्लेषित करते हैं, यानी संश्लेषित मतलब जोड़े रखते हैं। इसी को कहा था किसने? फ्रेडरिक रेड जेल ने कहा था कि मानव को समाज के और धरातल के बीच जो संबंध दर्शाती है उसी को हम लोग बोलते हैं भूगोल। आगे देखते हैं मानव भूगोल के अनुसार। अब मानव जो भूगोल है अभी हम लोग डिस्कस किए थे कि ह्यूमन फिजिकल भूगोल का अध्ययन करने पर द्वैतवाद की स्थिति भी आती है। द्वैतवाद का अर्थ होता है क्या? द्वैतवाद की स्थिति भी आती है। और द्वितीयवाद क्या होता है, इसको अर्थ को समझे। इतना बेहतरीन तरीके से इस सेंटेंस को मैंने लिखा हूँ ताकि एक बच्चे से बच्चे इस बेहतरीन तरीके से समझे, पढ़े और लिखे अपने एग्जाम में जाकर। द्वैतवाद का अर्थ होता है दो अलग अलग स्थिति का होना होता है, या भिन्न रूपों, हालात अर्थात विचारों में दो अलग अलग रूप भूगोल के संदर्भ में आता है। यानी दो गो अलग अलग भूगोल के अंदर, जैसे मान लो तो ह्यूमन और पक्षी आ गए हैं, तो इसको जोड़े रखने को ही हम लोग बोलते हैं क्या? याद रखें, द्वैतवाद बोलते हैं हम लोग, ठीक है। भाव चित्रात्मक किससे बोलते हैं? आप देखते हैं भाव चित्रात्मक, इसका अर्थ होता है भाव के अर्थात मानसिक भाव को समझने तथा प्रकट करने के लिए बनाया गया चित्र से है। इसे अंग्रेजी भाषा में एक्सप्रेशन पिक्टोरियल कहा जाता है। प्राकृतिक और मानव में बहुत पहले से अर्थात आदिम काल से गहरा संबंध है। जो मानव और प्रकृति है वो आदि काल से, जब मनुष्य बंदर थे उस समय से ही पर्यावरण के साथ मनुष्य जुड़े हुए थे। यह एक दूसरे के पूरक है, यानी दोनों एक दूसरे के बिना अधूरा है, और दोनों एक दूसरे के बिना क्या है? अधूरा है। यानी एडिशन याद रखेंगे, पानी के बिना पेड़ अधूरा है, पेड़ के बिना पानी अधूरा है। इसीलिए एडिशन कहा जाता है कि सभी को संतुलन बनाए रखना चाहिए। इसलिए कहा जाता है कि पेड़ पौधों को ना काटे, क्योंकि पानी वही बरसती है जहाँ पे पेड़ पौधे होती है, हरियाली होती है। अर्थात प्रकृति और मानव अविभाजित तत्व है। मानव भूगोल के प्रकृति, नेचर ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी, मानव भूगोल की प्रकृति अत्यंत लोकप्रिय है, मनमोहक है। मानव भूगोल की प्रकृति जितना सुविधाजनक और अच्छा होगा, मानव उतना ही सुविधाजनक और अच्छे से अपना जीवन यापन कर सकेंगे। सही बात है कि अगर हम लोग पर्यावरण को अच्छे से संतुलन बनाए रखें, हम लोग फैक्ट्री का निर्माण ना करें जहाँ पे धुआं के कार्बन मोनोऑक्साइड निकले। कार्बन मोनोऑक्साइड से होता है मानव का, याद रखेंगे, ब्रोंकाइटिस, यानी फेफड़े पे बीमारी आ जाती है। अगर हमें पर्यावरण को संतुलन बनाए रखेंगे तो हमें भी जो हम लोग ऑक्सीजन ले रहे हैं तो ये ऑक्सीजन भी हमें शुद्ध मिलेगी, और हम लोग क्या करेंगे, याद रखेंगे, हम लोग को मिलेगा शुद्ध अगर ऑक्सीजन, तो हम लोग बीमारी से महफूज रहेंगे, बीमारी से हम लोग दूर रहेंगे। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि हम लोग घर के आसपास पेड़ पौधा हो जो हमें अच्छे से अच्छे ऑक्सीजन दे सके। आगे देखते हैं कि मानव भूगोल की प्रकृति के अंतर्गत निम्नलिखित तथ्य महत्वपूर्ण हैं। अब जो मानव भूगोल है, जो आप लोगों का ह्यूमन जियोग्राफी है, इसके अंदर में कौन कौन से तथ्य इंपॉर्टेंट है इसके बारे में देखते हैं। मानव भूगोल की प्रकृति के अंतर्गत निम्नलिखित तत्व महत्वपूर्ण है। कौन कौन से तत्व महत्वपूर्ण है? पहला आता है कि भौतिक पर्यावरण के तत्वों के अनुसार। भौतिक पर्यावरण के तत्वों के अनुसार क्या है? मुद्राएं, भूआकृति, जल, वायु, जल, हवा, सूरज, बारिश, पहाड़, समुद्र की धाराएं, प्रकृति, वनस्पति इत्यादि आती है। भौतिक परिवर्तन आप किसे कहते हैं ये भी आपको बताना चाहिए। भौतिक जो है पर्यावरण किसे कहते हैं? जो हमें भगवान देते हैं, जो हम लोग निर्माण नहीं कर सकते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं भौतिक परिवर्तन या भौतिक, याद रखेंगे, पर्यावरण। जो भी चीज़ देते हैं, जैसे हम लोग पानी का निर्माण नहीं कर सकते हैं, ये भगवान हमें दे रहे हैं, या अल्लाह दे रहे हैं, या गॉड दे रहे हैं। जैसे हम लोग निर्माण नहीं कर सकते हैं, पेड़ पौधे का निर्माण नहीं कर सकते, ये कौन दे रहे हैं? भगवान दे रहे हैं। तो याद रखेंगे जैसे हम लोग वायु का निर्माण नहीं कर सकते हैं, जल का निर्माण नहीं कर सकते, सूरज नहीं बना सकते, बारिश नहीं बरसा सकते, पहाड़ नहीं बना सकते, समुद्र नहीं बना सकते। तो इन सब को जो भी कंडीशन प्रकृति में भगवान ने दिया है उसी को हम लोग बोलते हैं क्या? याद रखेंगे, भौतिक पर्यावरण। आगे आते हैं कि मानव द्वारा बनाए गए दैनिक उपयोग का सुविधाजनक व्यवस्था, जैसे घर, नगर, सड़क, गांव इत्यादि भौतिक सांस्कृतिक आदि है। मानव द्वारा बनाए गए, मानव पर्यावरण किसे कहते हैं? तो याद रखेंगे, मानव द्वारा जो बनाया गया है। मानव पर्यावरण का मतलब होता है जो मानव द्वारा बनाए गए। जैसे हम लोग घर बना सकते हैं, मकान बना सकते हैं, उसके बाद हम लोग क्या बना सकते हैं? एक नगर बसा सकते हैं, सड़क बना सकते हैं, गांव बसा सकते हैं। तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? याद रखेंगे, मानव पर्यावरण।
आगे देखते हैं कि मानव प्रकृति, मानव नेचुरल वर्जन, मानव तकनीकी तथा प्रौद्योगिकी की सहायता से अपना जीवन या अपने जीवन को सुविधाजनक तथा सुव्यवस्थित बनाते हैं। सही बात है, मानव फैक्ट्रियों को बसाकर अपने गरीबी को दूर कर सकता है, वह रोजगार कर सकता है, जिससे वह अपने भरण पोषण कर सकते हैं, अपने परिवार को भरण पोषण कर सकते हैं। मानव को तकनीकी तथा प्रौद्योगिकी परिविरासत से प्राप्त होती है। शुरुआत में मानव अर्थात प्रौद्योगिकी की प्रारंभिक समस्या में मानव प्रकृति को ज़्यादा महत्व देता है तथा उसी की पूजा करते हैं। मानव प्रकृति के नियमों का पालन कर तथा बेहतर ढंग से समझकर प्रौद्योगिकी का विकास कर पाया। प्रौद्योगिकी किसी समाज के सांस्कृतिक विकास का स्तर की सूचक होती है। यानी मानव ने पर्यावरण को काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण दिया और देना भी चाहिए, क्योंकि दोस्तों पर्यावरण से ही हमें सब कुछ मिल रहा है। पर्यावरण के देन से ही हम आज क्या किए, प्रौद्योगिकी का विकास कर पाएँ, यानी फैक्ट्री बसा सके। फैक्ट्री में दोस्तों हम लोग क्या कर सके, 10 से 15 मजदूर को रोजगार दे सके और रोजगार देने के बाद वो अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, कहीं ना कहीं याद रखेंगे मानव पर्यावरण के साथ जुड़ा हुआ है। मानव के बिना पर्यावरण अधूरा है, पर्यावरण के बिना मानव अधूरा है। जैसे कि आनुवंशिक के नियम का अनुसार अध्ययन कर डीएनए के बारे में जानना और तरह तरह की बीमारियों का समाधान निकाला। जैसे डीएनए के जो अब हम लोग टेस्ट करवाते हैं, डीएनए टेस्ट, याद रखेंगे डीएनए टेस्ट से हमें पता चलता है कि हम लोगों का बीमारी अंदर में कौन कौन से बीमारी हुई है। घर्षण और ऊष्मा की संकल्पना से आग की खोज में हम लोग को काफ़ी मदद मिली है। आगे देखते हैं, आगे लिखा है कि पर्यावरणीय निश्चयवाद के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कि निश्चयवाद एक अवधारणा है और यह प्राकृतिक तथा मानव मनुष्य के मध्यम तालमेल के बारे में अध्ययन कराता है। जो पर्यावरण है निश्चयवाद, वो मनुष्य को पर्यावरण, सीधा बोलने का मकसद ये है कि आपसे पूछा जाए निश्चयवाद पर्यावरण क्या है, तो एक मानव को प्रकृति के साथ अच्छा संबंध बनाए रखने की स्थिति को ही हम लोग बोलते हैं निश्चयवाद पर्यावरण। आगे देखते हैं, प्राचीन काल के भूगोलवेत्ता और यह तक के दार्शनिक भी निश्चयवाद अवधारणा को समर्थक देते थे। निश्चयवाद विचारधारा के अनुसार मानव की दैनिक क्रियाकलाप तथा जीवन पर भौतिक कारक, जैसे भौतिक कारक मतलब जलवायु, बाढ़, प्राकृतिक वनस्पति नियंत्रण बनाए रखता है। सो स्टूडेंट, यहाँ पे हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं, ये हम लोग डिस्कस कर रहे हैं भूगोल का पहला टॉपिक, और ये मैं आप लोगों को डेमो के रूप में आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ, और ये वीडियो आप लोगों को मिलेंगे यूट्यूब पे। और ये वीडियो के बाद कोई भी वीडियो होगी चैप्टर 2 से, सभी का सभी वीडियो मिलेंगे आपको। कहाँ? तो हमारे एप्लीकेशन पे, यानी हमारे ऐप में। तो कोई ऐसा बंदा है जो हमारे ऐप को डाउनलोड नहीं किए, तो प्ले स्टोर में जाएँ और मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके मिनिमम से मिनिमम फी में क्लास 12 का पूरा कोर्स को स्टूडेंट आप लोग बाय कर सकते हैं। एकदम कम से कम फी में स्टूडेंट क्लास 12 का A to Z कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड किए जाएंगे। सबसे पहले आप लोगों को जो प्रोवाइड किया जाएगा वो आप लोगों का थ्योरी सेक्शन होगा। क्या होगा? थ्योरी सेक्शन होगा। फिर आप लोगों का होगा क्या? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगी। क्या होगी? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों को बताया जाएगा। फिर आप लोगों को वन लाइनर क्वेश्चन बताया जाएगा। फिर आप लोगों को बताया जाएगा क्या? सब्जेक्टिव क्वेश्चन। क्या बताया जाएगा आप लोगों को? सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो इतना सारा कंटेंट आप लोग अगर बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो जल्दी से जाएं और हमारे एप्लीकेशन को, मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। किसी भी तरह से दिक्कत होगी तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे हमारे टेक्निकल टीम के व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, तो वहाँ से आप जल्दी से देख सकते हैं। अब हम लोग आते हैं, जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आपको पता होना बहुत जरूरी है हम लोगों को, कि प्रकृति का मानवीकरण, ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर। प्रकृति में उपस्थित सभी वस्तुओं को मानव अपनी सुविधा के अनुसार इस्तेमाल करते हैं। यानी प्रकृति में जितना भी वस्तुएं हैं, सभी का सभी वस्तु का हम लोग मानव जो है इस्तेमाल करते हैं, किसी लिए? अपनी सुविधा के लिए। किसी वस्तु को मानवीय रूप देने की क्रिया या भाव को ही मानवीकरण कहते हैं। जैसे डेस्टन हमारे घर बनाएंगे तो घर बनाने के लिए हमें ईंट, गिट्टी, बालू, सीमेंट या हमें लकड़ी की आवश्यकता होगी, तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? याद रखेंगे, मानवीकरण के साथ जुड़े रखना ही इसको बोलते हैं हम लोग प्रकृति का मानवीकरण। मानव को स्वतंत्र कारक बताया गया। हर जगह पर उपस्थित सभी संभावनाओं का मालिक मानव है। जितना भी डेस्टन प्रकृति का देन है, चाहे वो पेड़ पौधा हो, जीव जंतु हो, या आपका नगर निगम हो, या आपका गांव हो, या आपके याद रखेंगे पर्यावरण के साथ साथ आपके पर्यावरण में जितना भी कुछ दिख रहे हैं, चाहे वह नदी हो, नहर हो, नाले हो, सब का मालिक कौन होता है? मनुष्य होता है।
याद रखेंगे, यही कहा रहा है इस सेंटेंस में। सांस्कृतिक और तकनीकी ज्ञान प्रकृति का उपयोग में मानव को मदद करता है। और सांस्कृतिक और तकनीकी के प्रयोग के लिए डिस्टन प्रकृति हमें काफ़ी ज़्यादा मदद करते हैं। इसलिए डिस्टन पर्यावरण को बचाए रखना बहुत ही ज़रूरी है। हम लोग को यही चाहिए कि पर्यावरण को हम लोग बचा कर रखें। आगे देखते हैं कि संभववाद, पॉसिबलिज्म क्या होता है। संभववाद मानव भूगोल का एक सांप्रदायिक के रूप के समान है, जिसके अंतर्गत विचारधारा और दर्शन इन बातों को मानते हैं। पहला पॉइंट, मनुष्य एक चिंतनशील प्राणी के रूप में प्राकृतिक पर्यावरण द्वारा उपस्थित कराए गए विकल्पों को चुनने के लिए स्वतंत्र है। प्राकृतिक पर्यावरण का विस्तार जितना अधिक होगा उतना ही मानव स्वतंत्र होकर क्रियाकलापों को चुनेगी। प्रौद्योगिकी की सहायता से मानव प्रकृति द्वारा आरोपित जोखिम भरी अवरोधक पर अपना अस्तित्व बनाए रखने में सक्षम हुए हैं। जैसे डेस्टन पहले क्या होते थे, बड़े बड़े फैक्ट्रियों में इंसान जब काम करते थी तो उन समय क्या होते थे ना, मानव जाति का काफ़ी ज़्यादा डेस्टन मृत्यु हो जाते थे, क्योंकि उसमें उतना टेक्निकल सामान नहीं थे और इंसान हाथी से उतना सभी काम को करने की कोशिश कर रहे थे। अब क्या होगा, एक से मशीन आ चुका है हमारे मार्केट में, वो मशीन की सहायता से डिस्टन वो मशीन की सहायता से सभी का सभी काम को निपटा सकते हैं बिना किसी मशीन को, बिना किसी सामान को छुए वो कोई भी काम को मशीन के द्वारा कर सकते हैं। यही कहा गया है। जैसे बाढ़ के हालात में मानव अपने जीवन को भी अच्छी तरह से व्याप्त करते हैं, क्योंकि मानव प्रौद्योगिकी की मदद से ऊंचे ऊंचे घर बना कर सकते हैं। जैसे डिस्टन पहले क्या होता था ना, जैसे बाढ़ आ जाती थी, पहले मैं डिस्टन आप लोगों को बताऊं, पहले ज़माने में क्या होता था, जब बाढ़ आ जाते थे उस समय बहुत सारे इलाकों को बहा कर ले जाते थे। पर अभी क्या हो रहा है ना, अभी इतना बेहतरीन तरीके से जैसे इंसान को लग रहा है कि हाँ अब बाढ़ आने वाले हैं, अब मानसून आ चुका है, अब बाढ़ आने वाली है, तो अब इंसान क्या करते हैं ना, अपने घरों को डिस्टन घर को क्या करते हैं, वो ऊपर उठा लेते हैं। जैसे मैं आप लोगों को डिस्टन पिक्चर में दिखा रहा हूँ, जैसे डिस्टन आप लोगों को पता होना चाहिए। जैसे आप देखिएगा बहुत सारे, जैसे सिक्किम हो गया, जहाँ पे डिस्टन पूर्वी राज्य जो है उस राज्य में काफ़ी ज़्यादा डिस्टन देखिएगा, उत्तराखंड में बाढ़ आते रहते हैं, तो वहाँ के लोग क्या करते हैं, बांस का घर बनाते हैं। क्या करते हैं, बांस का घर बनाते हैं और घर के बनाने के बाद वो इंसान जो है ऊपर में रहते हैं और नीचे से पानी चला जाता है। ये हमारे टेक्निकल टीम या हमारे टेक्निकल का क्या विकास हुआ है, हमारे प्रौद्योगिकी का विकास हुआ है, जिसके कारण डिस्टन हम लोग बाढ़ को भी नियंत्रण कर सकते हैं। समय के गलियारों से मानव भूगोल, गलियारों का अर्थ होता है सीधा तथा लंबा पथ। गलियारों का अर्थ होता है कि सीधा, पथ मतलब होता है रास्ता, सीधा तथा, याद रखेंगे दोस्तों, रास्ता को हम लोग बोलते हैं कि समय के गलियारों से मानव भूगोल का बारे में डिस्कस करेंगे। गलियारों का अर्थ होता है सीधा तथा लंबा पथ, अर्थात गली या रास्ता। गलियारा को अंग्रेजी में कॉरिडोर कहते हैं। समय के साथ साथ घटक पास आना में बदलाव आया। पहले समाज के बीच एक दूसरे के बारे में ज्ञान सीमित थी, पहले एक दूसरे के बारे में ज्ञान सीमित थी, पर 15वीं शताब्दी में यूरोप में अनेक प्रकार की खोज तथा अन्वेषणों का प्रयास किया गया, क्योंकि अन्वेषण से मानव की प्रौद्योगिक ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। धीरे धीरे देशों और लोगों के बारे में मिथक और रहस्य खुलने शुरू हो गया। उपनिवेश युग में अन्वेषण को आगे बढ़ाने के लिए गति प्रदान की गई, ताकि वे अनेक संसाधनों तक पहुंच सके तथा उसका इस्तेमाल कर सके। मानव भूगोल की कल्याणकरण अर्थात मानवतावाद विचारधारा का लगाव मुख्य रूप से स्वास्थ्य, शिक्षा, अवसन जैसे पक्षों से हुआ था। अब हम लोग देखते हैं मानवतावाद, ह्यूमनाइजेशन क्या होता है कि मानवतावाद मानव मूल्यों और चिंतन पर ध्यान केंद्रित करने वाला अध्ययन अथवा विश्लेषण को कहते हैं। जैसे शिक्षा का एक ऐसा दृष्टिकोण होना चाहिए जिसे छात्रों का साहित्य, सामाजिक, संस्कृति तथा प्रौद्योगिकी के आधार पर अच्छा ज्ञान हो। मानवतावाद मूल्यों के चिंतन का जो अध्ययन है वो इसमें स्टूडेंट को खास करके ध्यान दिया जाता है, ताकि स्टूडेंट जो है स्टूडेंट वो साहित्य, सामाजिक, सांस्कृतिक, प्रौद्योगिकी में अच्छा प्रदर्शन कर सके। आगे देखिए अमूल्यवाद, इसे रेडिकल विचारधारा के नाम से जाना जाता है। इसके अंतर्गत निर्धनता यानी गरीबी की वजह से बंधन और सामाजिक असमानता की व्याख्या के लिए मार्क्स का सिद्धांत का इस्तेमाल किया गया है। व्यवहारवादी, इसमें प्रत्यक्ष अनुभव के साथ साथ मानव जाति, प्रजाति, धर्म इत्यादि पर आधारित सामाजिक संवर्गों के प्रारंभिक समाज बोध पर ज़्यादा ध्यान दिया गया है। क्या किया गया है, ज़्यादा इसमें ध्यान दिया गया है। यहाँ पे हम लोग देखते उपागम क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट है उपागम। ऐसे भूगोल के संदर्भ में उपागम का अर्थ वह तरीका, वह दृष्टिकोण से है जिसके आधार पर किसी खास समाज,
की विवेचना की जाए। उपागम का मतलब होता है किसी भी खास समाज के बारे में डिस्कस करेंगे, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, उपागम। अब देखते हैं कि आधुनिकवाद क्या होता है। इसके अंतर्गत मानवीकरण और मानवीय प्रतीक का स्थानीय संदर्भ के समक्ष पर जोर दिया गया है। दोस्तों अभी हम लोग देख रहे थे थ्योरी सेक्शन, क्या देख रहे थे हम लोग, थ्योरी सेक्शन, और हम लोग थ्योरी सेक्शन यानी चैप्टर 1 का थ्योरी सेक्शन बहुत ही अच्छी तरह से देखिए। अब हम लोग जो अगला वीडियो में डिस्कस करेंगे वो आप लोगों का होगा क्या, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन। हम लोग देखेंगे सबसे पहले दोस्तों आप लोगों का अगला जो वीडियो होगी वहां पे हम लोग देखेंगे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, क्या देखेंगे, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। फिर हम लोग देखेंगे शॉर्ट क्वेश्चन, फिर लॉन्ग क्वेश्चन, फिर दोस्तों हम लोग देखेंगे एमसीक्यू। तो बिल्कुल दोस्तों अभी तक कोई ऐसा बंदा है जो हमारे प्लेटफॉर्म पे अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले प्लीज करके आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और प्ले स्टोर से, कहाँ से आप लोगों को, प्ले स्टोर से ही मिसाइल क्लासेस के चैनल को आप लोग डाउनलोड करें। प्ले स्टोर से आप जाएं और मिसाइल क्लासेस, क्या करना है आप लोगों को, मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के बाद इसमें क्लास 12 का फाउंडेशन कोर्स आप लोगों को स्टार्ट हो चुका है, जहां पे आप लोगों को इंपॉर्टेंट आप लोगों को फैक्ट बताया जा रहा है। तो प्लीज़ जहां पे आप लोगों को अगर क्लास 12 में बेहतरीन प्रदर्शन करना है, अच्छे अंक लाना है, तो बिल्कुल दोस्तों आप लोग जाएँ और क्लास 12 के बैच को परचेस करें, जो हमारे फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो चुका है 2024 के लिए। तो यहाँ पे जाएं और आप लोग 2024 के बैच को आप लोग परचेस करें। इस बैच के माध्यम से दोस्तों आप लोगों को बहुत सारा कंटेंट प्रोवाइड किए जाएंगे। यानी सबसे पहले आप लोगों को जो बताया जाएगा वो आप लोगों का होगा थ्योरी सेक्शन, क्या होगी, थ्योरी सेक्शन, क्योंकि दोस्तों थ्योरी पता होना बहुत जरूरी है। थ्योरी के बिना आप ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, वन लाइनर क्वेश्चन अधूरा है। फिर आप लोगों को बताया जाएगा, याद रखेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्या बताया जाएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगी। फिर आप लोगों को आप लोगों को बताया जाएगा क्या, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्या बताया जाएगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन। सब्जेक्टिव जो क्वेश्चन होगी ये भी आप लोगों के लिए 3 टाइप का सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। कितना टाइप का, 3 टाइप का, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, फिर आप लोगों को बताया जाएगा शॉर्ट क्वेश्चन, फिर आप लोगों को बताया जाएगा लॉन्ग क्वेश्चन। अगला जो हम लोग देखेंगे 4 में वो आप लोगों के होगा क्या, याद रखेंगे, वन लाइनर क्वेश्चन। इतना सारा कंटेंट आप लोगों को एडिशन प्रोवाइड किए जाएंगे एकदम मिनिमम से मिनिमम फी में। एक जियो की रिचार्ज के दाम के बराबर एडिशन आप लोगों का पूरा साल भर का स्टडी करना होगा 370 रुपीज़ में। पूरा का पूरा साल भर का स्टूडेंट और आर्ट्स का जितना भी टॉपिक है सभी का सभी टॉपिक एकदम मिनिमम से मिनिमम फी में आप लोगों को प्रोवाइड किए जाएंगे। तो दोस्तों अभी हम लोग चैप्टर 1 का थ्योरी सेक्शन देखें, फिर हम लोग अगला वीडियो में देखेंगे ऑब्जेक्टिव, फिर हम लोग वेरी शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन को देखेंगे। चैप्टर 1 के बाद दोस्तों आप लोग को एक भी वीडियो आप लोग को YouTube में नहीं मिलने वाले हैं। बाकी जितना भी वीडियो होगी सब हमारे एप्लीकेशन में मिलेंगे। अगर आप बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे एप्लीकेशन को जल्दी से डाउनलोड करना बोले। चलिए दोस्तों हम लोग नया टॉपिक में, नया चैप्टर में, नया क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए दोस्तों स्वस्थ रहे, मस्त रहे, व्यस्त रहे।